सो हेलो वेलकम टू स्काई सर। तो इस वीडियो में करने वाले हैं 10 डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस ऑनर शॉपकीपर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि हर बार इसका क्वेश्चन आ ही जाता है एंड बहुत से स्टूडेंट गलत भी करते थे। तो इसमें दो कंसेप्ट यूज करके सारे क्वेश्चन करने वाले, एक तो रेशियो एंड दूसरा वाला है परसेंटेज। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहाँ से करने वाले एंड इसका क्वेश्चन का ग्रेडिंग ज़्यादा टेक्स्ट बुक से, क्योंकि मैंने वहाँ से क्वेश्चन लिया है। ठीक, बाकी जो क्वेश्चन है सारे 10 क्वेश्चन 2024 का जितना भी लेटेस्ट क्वेश्चन है ना इस टॉपिक से, तो वहाँ से लिया है। ठीक, तो स्टार्ट करते क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से एंड काफ़ी बढ़िया वीडियो रहने वाला है आपका, और तीन रहेगा ये। ठीक, अगर देखते तो स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक जरूर देखना, लास्ट में जो भी इंपॉर्टेंट बात है वो करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट बोला कि एडिशनल डीलर क्लेम्स टू सेल इज प्रोडक्ट एट 24% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 100 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 200 ग्राम वेट, इट्स प्रॉफिट परसेंटेज कितना। तो वो दो तरीके का एक्शन ले रहा है, एक तो ले रहा है कि 24% लॉस में बेच रहा है प्रोडक्ट को, और दूसरा ले रहा है कि 100 ग्राम दे रहा है, लेकिन कितना देना चाहिए उसको, 200 ग्राम देना चाहिए। 200 ग्राम देना चाहिए और 100 ग्राम दे रहे हैं, मतलब प्रॉफिट ही हो रहा है ना उसका, कितना 100% का प्रॉफिट हो रहा है डायरेक्टली। तो नेट कितना हो जाएगा देखते हैं। तो देखो क्या करते हैं, इसका जस्ट रेशियो से करेंगे। 100 का चीज़ को कितने में देगा, ये 24 को अगर लॉस में बेच रहा है, मतलब 100 का चीज़ को दे रहा है 76 में। ठीक है, 24% लॉस हो गया उसका। देन क्या बोला कि 100 का चीज़ देना दे रहा है, लेकिन 200 ग्राम देना चाहिए। तो ये जो 100 ग्राम दे रहा है, मतलब खुद के तरफ से जा रहा है ना, मतलब ये कॉस्ट वैल्यू हो गया उसका। और ये 200 ग्राम मतलब जो खरीद रहा है उसके पास जा रहा है, नहीं जा रहा एक्चुअली, लेकिन उसको लग रहा है कि जा रहा है, तो ये सेलिंग का प्राइस हो गया। तो यहाँ से डायरेक्ट कॉमन नहीं हो रहा है उसका। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो गया इधर सेलिंग कॉस्ट में, ये कॉस्ट और ये सेलिंग, एंड सेलिंग में कितना हो गया 200। तो क्या करना है, जस्ट इसको कट कर लो, 1:2 हो गया ये वाला। एंड इधर कितना जाएगा, 4 से जाएगा तो 25, और ये 4 से जाएगा तो 19। तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 25, और इधर 19 × 2 मतलब 38। तो कितना एक्स्ट्रा हुआ देखो, 13 एक्स्ट्रा हुआ कितने में, 25 में। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 13/25 × 100, मतलब 25 जाएगा 4 बार, यानी कि 52% हो जाएगा उसका नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें कितना हो रहा था देखो, डायरेक्ट 100% का प्रॉफिट हो रहा था, तो 100-200 में। लेकिन यहाँ से 24% जो लॉस हुआ, वहाँ से उसको वैल्यू थोड़ा घट गया, कितना घट गया देखो, डायरेक्ट 48% घट गया। ठीक है, नेट कितना हुआ 52 हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, एंड होपफुली आपको ये वाला समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए शॉपकीपर चीट्स 25% इन weight while selling, sorry buying, and cheats 25% while selling. If he still sells the rice at 12.5% profit, then find the selling price, sorry find the net profit कितना। तो ये 12.5 है ना, 12.5 1/2 मतलब 0.5। तो क्या बोल रहे हैं कि दो तरीके से वो चीट कर रहा है, एक तो 25% बाइंग के टाइम में और दूसरा 25% सेलिंग के टाइम में। तो कैसे बाइंग करेंगे देखो, मतलब उसको हम दोनों अलग अलग लिखना पड़ेगा। 25% बाइंग मतलब क्या हो रहा है, उसको तो जो मतलब सपोज ए है और बी और सी, ठीक, तो ए जो है ना पूरा उसके पास ओन करता है जो भी राइस है। ठीक, एंड बी जो है वो शॉपकीपर है, और सी जो है ना जो खरीद रहा है। ठीक, तो ए से कितना ले रहे हैं वो एक्चुअली, ए को लग रहा है कि वो 100 ले रहा है, लेकिन वो कितना ले रहा है 125 ले रहा है, तभी तो उसको 25% का चीटिंग कर रहे हैं व्हाइल बाइंग। तो यहाँ क्या हो रहा है देखो, इसको लग रहा है कि वो 100 ग्राम दे रहा है, लेकिन असल में कितना दे रहा है वो 75 ग्राम दे रहा है बी सी को। ठीक है, क्योंकि 75 ग्राम दे रहा है, 100 ग्राम उसको लग रहा है कि आ रहा है जो सी है, तो उसका भी 25% इधर से हो गया उसका लॉस, मतलब ये 25% यहाँ से डायरेक्ट को सेलिंग में चीट कर रहा है। ठीक है, तो क्या इसको जस्ट मिक्स कर लेते हैं। तो ये हो गया 4:5 ये वाला बाइंग के टाइम में, और सेलिंग के टाइम में कितना हो जाएगा 3:4, क्योंकि 4 का चीज़ उसको लग रहा है कि 4 का चीज़ आ रहा है, लेकिन कितना में असल में आ रहा है 3 का चीज़ आ रहा है। एंड बाइंग के टाइम में क्या लग रहा है कि वो लग रहा है कि 4 का चीज़ दे रहा है, लेकिन उसको एक्चुअली 5 का चीज़ दे रहा है वो वाला। ठीक, जो ए है, ठीक असल में जो, तो ये हो गया। उसके बाद क्या बोला, इफ ही सेल्स द राइस एट 12.5% प्रॉफिट। 12.5 क्या होता है 1/8 होता है, मतलब फिर से वो प्रॉफिट में बेच रहा है, कितने में 8 का चीज़ को बेच रहा है 9 में। ठीक, तो अभी क्या करना है, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये प्रॉफिट वाला है। ठीक, 4 से 4 जाएगा, एंड 8 दिया कितना 24, और 5 × 9 45। अभी जाएगा कितना 3 में जाएगा 8, 3 में जाएगा 15। ठीक, तो कितना प्रॉफिट हुआ 7/8 × 100, कितना होगा ये 4 से जाएगा 2 बार, 4 से 25, मतलब 25 × 175/2, 175/2 कितना होगा 87.5 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो और एक बार समझ देता हूँ कि सेलिंग के टाइम में अगर 25% प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब जो वहाँ उसको शॉपकीपर से जो खरीद रहा है उसको लग रहा है कि मतलब 4 का चीज़ आ रहा है, लेकिन कितने में असल में आ रहा है 3 का चीज़ आ रहा है। मतलब 3 का चीज़ आ रहा है, मतलब खुद की तरफ से जा रहा है ना, मतलब ये हो गया कॉस्ट, और ये हो गया सेलिंग, मतलब जो खरीद रहा है। देन बाइंग के टाइम में क्या हो रहा है कि 25% प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब चीटिंग में, कि उसको तो लग रहा है जो शॉपकीपर को जो भी चीज़ बेच रहे हैं उसको लग रहा है कि 4 का चीज़ जा रहा है, लेकिन असल में कितना जा रहा है 5 जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे कमा रहा है। तो ये दोनों हो गया 3:5, और यहाँ से कितना 8:9, तो हो गया ना ये वाला। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या वाला है, ए शॉपकीपर नॉर्मली मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% इन ए सर्टेन ट्रांजेक्शन, ही वेट्स 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg ड्यू टू एन इशू विद द weighing machine. If he charges 10% लेस देन द what he normally charges, what is the actual profit और लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो क्या बोला कि एक्चुअली वो 20% प्रॉफिट कमाता है, मतलब सपोज चीज़ का कॉस्ट प्राइस है 5 का, तो वो उसको 6 में बेचता है। ठीक है, कॉस्ट सेलिंग 20% प्रॉफिट हो गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि 900 ग्राम का दे रहा है, लेकिन कितना देना चाहिए एक्चुअली 1 kg, मतलब 900 ग्राम दे रहा है, मतलब क्या इसका मीनिंग क्या है कि उसके तरफ से जा रहा है ना, मतलब उसके खुद के
दुकान से, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट वेट बेसिकली, ठीक है, और ये सेलिंग वेट, तो ये कॉस्ट वेट 900, ठीक है। एंड जो खरीद रहा है उसको क्या लग रहा है कि 1 kg आ रहा है, लेकिन असल में इतना नहीं आ रहा है, 900 ग्राम आ रहा है, तो उसको तो नहीं पता ना, तो 1 kg आ रहा है बस बेसिकली लग रहा है उसको, और वो कितने kg का पैसा दे रहे हैं, 1 kg का पैसा दे रहे हैं, ना कि 900 ग्राम का, तो इतने का पैसा दे रहे हैं, मतलब ये सेलिंग वेट ही हो गया ना, मतलब इधर 1000 ग्राम। देन क्या बोला कि ये भी चार्जेस 10% लेस देन द व्हाट ही नॉर्मली चार्जेस, तो ये तो हो गया नेट वाला। यहाँ से एक बैग क्या बोला, फिर से इसको 10% लॉस में बेचना है टोटल को, मतलब 10 का चीज़ को बेचेगा 9 में, 10 इसको क्या कर लो, जस्ट मल्टीप्लाई कर लो, ये जगह 0000, देन ये 10 कैंसिल हो जाएगा और 9 कैंसिल, मतलब 5 का चीज़ को 6 में बेच रहे हैं, मतलब प्रॉफिट कितना, 20% प्रॉफिट डायरेक्ट, ठीक। तो इसे करना था इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A shopkeeper sells sugar at Rs 40 per kg, which he purchased at Rs 36 per kg. His weighing machine is faulty and it weighs only 800 ग्राम while selling. His percentage प्रॉफिट कितना होगा बोल रहा है। तो देखो उसे वो खरीदा कितने में थे, 36 में, लेकिन बेच रहे कितने, 40 में बेच रहे हैं, मतलब ये हो गया कॉस्ट सेलिंग। 36 में खरीदा था, बेच रहे थे 40 में, इधर प्रॉफिट कमा रहा है और फिर से कमा रहे हैं। देखो प्रॉफिट कितना कि उसको तो मतलब 800 ग्राम खुद की तरफ से जा रहा है, लेकिन जो खरीद रहा है उसको क्या लग रहा है कि 1 kg आ रहा है, तो 800 ग्राम जा रहा है, मतलब ये कॉस्ट हो गया, कॉस्ट वेट जैसे बताया था पिछले स्लाइड में। लेकिन जो खरीद रहा है उसको क्या लग रहा है कि 1 kg आ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया सेलिंग वाला, मतलब 1 kg का पैसा दे रहा है ना वो, ना कि 800 ग्राम का, तो ये सेलिंग हो गया बेसिकली। तो 800 और इधर तो 1000, ठीक है, इसको क्या करें, जस्ट मल्टीप्लाई कर लो। हम देखो इधर दो चीज़ करें, इधर kg है, मतलब ये वेट में हो गया, ठीक है, एंड इधर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इधर वेट और रुपया जो भी ले सकते हो ना, मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये रेशियो में है, और इधर वेट भी ले सकते हो और ये रुपया भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 10x 11x 10y 11y, तो इधर अगर मल्टीप्लाई करो तो ये x कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं वेट को, रेशियो को जस्ट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं। क्या हो देखो कि 36 जाएगा, ये 0000 कैंसिल, देन 2 जाएगा 4 बार, 2 जाएगा 5 बार, ठीक है, और इधर 4 से जाएगा 9 बार, 4 से जाएगा 10 बार, एंड इधर 36 और इधर 50, तो फिर से जाएगा ना 18 और ये 25, तो कितना कमानी होगा देखो उसको। 7 से जाएगा 18 का 7 बार, मतलब 7 बाई 18 इंटू 100, इतना प्रॉफिट हुआ, तो इसका वैल्यू कितना होगा देखो, 2 से जाएगा 9 बार और 2 से 50 बार, यानी कि 350/9, तो कितना होगा ये वाला, 40 तो नहीं होगा, तो कट कर दीजिए, 40 से थोड़ा ही कम होगा, क्योंकि 360 कितना होता है, 360 हो जाएगा 40%, तो जस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 से जाएगा 3 बार 27, देन 80 बचेगा, तो 9 से जाएगा कितना, 9 इंटू 8, ठीक है, तो 72, फिर से 8 बचेगा, फिर से जाएगा 8 के आसपास, ठीक है, तो 38.8 ये वाला हो जाएगा, ठीक है, 38.8 इससे जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वेंडर सेल्स हिज गुड्स यूजिंग वेट 19% लेस देन द ट्रू वेट एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 35%, इच नेट परसेंटेज क्या बोले। देखो बेसिकली क्या बोलते हैं कि दो चीज़ को मिक्स कर देता है, एक तो देखो इधर वेट वाला परसेंटेज मिक्स किया है, ठीक, एंड नेट वाला पूछ रहा है हमें, एंड इधर प्रॉफिट भी दे रहा है, मतलब एक वेट में गलती कर रहे हैं, गलती तो नहीं, मतलब चीट कर रहे हैं, और ये फिर से प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, मैं भी उसको पैसा इंक्रीज कर रहा है वैल्यू उसका, ठीक है, ऐसे कर सकता है। 1 kg का सपोज 10 है, मतलब 11 में बेच रहे हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन में वो क्या करेगा, 19% लेस वेट है, मतलब सपोज जो उसका वेट है सपोज 100 ग्राम, एक्चुअली मतलब 100 ग्राम का चीज़ जो सेल बायर है उसको लग रहा है कि 100 ग्राम आ रहे हैं उसके, लेकिन असल में उतना नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, 81 आ रहा है। ये जो 81 जा रहा है ये किसकी तरफ से जा रहा है, वेंडर्स की तरफ से जा रहा है ना, तो ये हो गया कॉस्ट वाला, कॉस्ट वेट, और ये जो 100 है जो खरीद रहा है उसको तो लग रहा है कि 100 आ रहा है, लेकिन नहीं आ रहा है उतना, और 100 का चीज़ का पैसा दे रहा है, मतलब ये हो गया सेलिंग वाला, ठीक है, तो यहाँ से कमेंट उसका कुछ प्रॉफिट हो गया, ठीक है। देन क्या बोल रहे हैं, इच नेट, उसके बाद फिर से 35% प्रॉफिट कमा रहे हैं, कुछ नहीं, मतलब पता नहीं कैसे कर रहे हैं, लेकिन 35% प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब 100 का चीज़ को बेच रहे हैं उसने 135 में, ठीक है, तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर लो, 100 कैंसिल, तो 81 और 135, देन जाएगा 5 3 8 1 9, तो 9 से जाएगा 9 बार, और 9 से जाएगा एक बार, तो 15 बार, और 4, हाँ सही है, ठीक है, फिर से 3 से जाएगा 5 से जाएगा, तो कितना प्रॉफिट हुआ देखो, 2 प्रॉफिट हुआ कितने में, 3 में से, तो 2/3 इंटू 100, तो कितना हुआ देखो 66.66%, तो ये वाला हो गया आंसर हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक चलते हैं, ठीक है। A shopkeeper makes a profit of 20% in a certain transaction. He weighted 900 gram instead of 1 kg due to an error in the weighing machine. If he charges 15 less than what he normally charges, then what it is actual profit or loss percentage बोल रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमने देखा था, एक्चुअली ऐसा तो नहीं था, ये तो नहीं था, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से था, ठीक। तो क्या बोला कि एक शॉपकीपर है जो कि 20% प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, पहले प्रॉफिट कमा रहा है 20%, देन उसका वेइंग मशीन जो है वो भी गलत है, मतलब 900 ग्राम उसकी तरफ से जा रहा है, लेकिन
बायर को क्या लग रहा है कि 1 kg आ रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट 20% ऑफ द कॉस्ट सेलिंग। 5 का चीज़ को बेच रहे हैं 6 में, एंड 900 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन असल में 1 kg का पैसा ले रहा है, ठीक है। तो ऐसा समझ सकते हो, 900 ग्राम दे रहा है और 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है, तो ये कॉस्ट हो गया और ये सेलिंग हो गया, कॉस्ट वेट सेलिंग वेट। ये भी चार्जेस 15% लेस देन व्हाट ही नॉर्मली चार्जेस। ये तो क्या जो नेट प्रॉफिट वाला हो गया उसका, इसमें फिर से 15% लेस प्राइस लेगा, तो क्या होगा बोल रहे हैं। तो 15% क्या होता है, 15/100 यानी कि 3/20, ठीक है, कट कर लोगे तो 20 का चीज़ को कितने में बेचेगा वो, 17 में बेचेगा। 1 - 3/20 कितना होता है, 17/20, यानी कि 20 का चीज़ को बेचेगा 20 में। अभी जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0000 जाएगा, देन 5 जाएगा 2 बार, ऐसे कट कर सकते हैं, ठीक है, ABCD, ये वाला कट कर सकते हैं, ये वाला कट कर सकते हैं, अगर मतलब अगर दोनों सेम जाता है, ठीक है। जैसे 0000 जाएगा, 5 से जाएगा ये 2 बार ऐसे, देन ये देखो 2 जाएगा 3 बार, 2 जाएगा 10 बार, और फिर से 2 जाएगा 5 बार, तो इधर 5 बचा और ये 3 बचा और ये 17 और इधर 9 है, ठीक है। तो फिर से जाएगा 3 से 3 बार, तो इधर 5 या 15 और इधर 17, तो कितना प्रॉफिट हुआ देखो, 2/15 × 100, तो 5 जगह 3 बार, 5 जगह 20 बार, मतलब 40/3 कितना होगा, 13/3 हो जाएगा ना ये वाला, कि 13 × 3 होता है 39, तो ये वाला हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, एंड ये वाला ना क्वेश्चन आपको मतलब आंसर समझ आ रहा होगा तो लाइक करना यार, ठीक है, एंड शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक, कमेंट करना जो भी आपको अच्छा लगता है जैसे भी। तो ये वाला सॉल्व करते हैं। इट इज ऑन ए डीलर सेल्स हिज गुड्स एट 10% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 20% लेस वेट, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बोल रहे हैं। तो क्या करें कि 10% लॉस में बेच रहे हैं एक्चुअली कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट सेलिंग 10% लॉस मतलब कितना, 10 का चीज़ को बेच रहे हैं 9 में, एंड 20% लेस वेट दे रहे हैं, तो यहाँ से जो प्रॉफिट कमा रहा है ना, तो ओवरऑल जो उसका प्रॉफिट दे देगा, हमें नहीं पता प्रॉफिट या लॉस, लेकिन लग रहा है कि प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। देखो 20% लेस वेट दे रहा है, मतलब सपोज एक्चुअली जो वेट है उसका 100 ग्राम है, लेकिन 20% लेस वेट दे रहा है मतलब 80 ग्राम दे रहा है। तो देखो ये जो 80 ग्राम है क्या है, 80 ग्राम है मतलब ये वाला, ये जो डीलर है ना उसके तरफ से जा रहा है ये वाला, मतलब ये वाला ना उसके तरफ से खर्चा हो रहा है ये वाला 80 ग्राम, लेकिन असल में कितने का पैसा ले रहा है, 100 का ले रहा है पैसा। तो ये वाला जो 100 है वो जो बायर को लग रहा है कि 100 ग्राम आ रहा है, लेकिन उतना नहीं आ रहा है, 80 आ रहा है, एंड वो 100 का पैसा दे रहा है, ठीक। तो वो तो लॉस ही हो गया ना जो बायर है, लेकिन ये तो प्रॉफिट में हो गया, तो 80 हो गया उसका कॉस्ट प्राइस एंड 100 हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक। अभी क्या करते हैं, जस्ट इसको कट कर लो, 0000 जाएगा, 0000, तो 8 का चीज़ को बीच में 9 में प्रॉफिट कितना हुआ, 1/8 × 100 यानी कि 12.5%, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि शॉपकीपर सेल्स हिज आइटम यूजिंग ए फॉल्टी बैलेंस व्हिच मेजर्स 25% लेस, ठीक। तो एक वेइंग मशीन है जो कि थोड़ा फॉल्ट है, एंड कितना फॉल्ट, 25% लेस मेजर करता है, ठीक है। ही देन मार्क्स ऑफ हिज आइटम 15% अबव द कॉस्ट प्राइस, उसको फिर से प्रॉफिट कमा लिया कितना, 15% मार्क कर लिया सॉरी, एंड उसमें कितना डिस्काउंट दिया देखो, ईपी ऑल्सो गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 10%, तो 15% तो उसको मार्कअप कर लिया, तो उसमें बेचा नहीं वो, उसमें फिर से 10% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। देन उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा बोले 1 kg में, ठीक। तो कैसे फाइंड करना है, 1 kg दिया हो ना तो डायरेक्ट 1 kg ले लेते हैं, तो उसका हो गया 1 kg, ठीक। ये हो गया सेलिंग, क्योंकि ये तो लगेगा कि बायर को इतना आ रहा है उसके झोला में, ठीक है, लेकिन उतना नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, 25% लेस आ रहा है, 25% लेस मेजर करता है ना, 25% लेस मतलब कि 250 लेस, मतलब 750 बेसिकली आ रहा है, और ये जो 750 आ रहा है ये दुकानदार से जा रहा है डायरेक्ट, मतलब ये हो गया उसका कॉस्ट वेट, और ये हो गया उसका सेलिंग वेट, ठीक है। देन क्या बोला, ही देन मार्क्स ऑफ इच आइटम बाय 15% अबव द कॉस्ट प्राइस, 15% अबव उसको मार्क कर लिया, मतलब 100 का चीज़ को उसको 115 में मार्क कर लिया, लेकिन उसमें बेचा नहीं, ठीक है, उसमें बेचा नहीं, ठीक है, ये जस्ट मार्क किया है, उसमें फिर से डिस्काउंट दे कितना 10% का, मतलब उसने 10 का चीज़ को बेचा 9 में, ये जो हुआ है, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लाई कर देना जस्ट सबको, तो क्या करना देखो, तो इसको जस्ट कैंसिल कर लो, 0000 जाएगा 00 से, एंड अभी 3 जाएगा 3 जाएगा 250 में, ठीक है, एंड 5 जाएगा 23 में, और 5 जाएगा 50 में, तो इधर 50 बचा और इधर 23 × 3 मतलब 69, और ये 50, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 100 हुआ तो 69 होता, 100 होता तो हाँ 69% होता, लेकिन 50 मतलब 38% हो जाएगा, ठीक। तो देखो 19 / 50 × 100 यानी कि कितना 38%, ठीक है, ये हो गया ना, 2 बार जाएगा, तो ऐसे करना था इसको। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक सेकंड थोड़ा चार्जिंग पे लगा लेते हैं। ओके स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ गया था यार, ये वाला खत्म हुआ था। इट इज ऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स गुड्स टू ए कस्टमर एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है, 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, एंड द कॉस्ट ओवर द कॉस्ट प्राइस, एंड ऑल्सो वेट 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, तो ये दो तरीके से कमा रहा है, एक तो 10% प्रॉफिट और दूसरा है चीटिंग, ठीक है। इस टोटल परसेंटेज प्रॉफिट इज 40%, और नेट कितना होगा 40%, तो उसका टी का वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे करना देखो, तो कैसे करेंगे देखो, सपोज उसका जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट है उसका सपोज 100x है, ठीक है, 100x है, एंड 10% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो कितने बेचेगा देखो 100x प्लस
एक्स टी में बचेगा ना, टी% कितना होता है, टी% 100, टी/100, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, टी इंटू कितना 100x/100 हो गया नहीं, टी एक्स, ये वाला लिखा था मैंने टी एक्स। ये जो एक्स टी है ना, ये वाला प्रॉफिट है उसका टी%। देन क्या बोला, ही ऑल्सो वेट, मतलब 800 ग्राम दे रहा है लेकिन 1 kg देना चाहिए उसको, तो इधर हो गया उसका 800 ग्राम, इधर हो गया 1000, ठीक है। मतलब उसके तरफ से तो 800 ग्राम जा रहा है, लेकिन जो बाय कर रहा है उसको लग रहा है कि 1000 आ रहा है, और 1000 का पैसा दे रहा है एंड 800 ग्राम का उसका चीज़ दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कॉस्ट और ये सेलिंग। इस टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 40%, मतलब ये तो हो गया नेट वाला, और इसको अगर मल्टीप्लाई करें उसके आएगा कितना, 40% आएगा। मतलब 40% कितना होता है 2/5, मतलब 5 का चीज़ को बेच रहे हैं 7 में, ये नेट वाला, ठीक। तो अभी जस्ट मल्टीप्लाई कर लो, तो 0000 जाएगा, देन 2 जाएगा 4 बार, 2 जाएगा 5 बार, ठीक। एंड इधर 5 जाएगा 20 बार, 20x हुआ। तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर लो 80x, और इधर कितना होगा, ये तो इधर कुछ भी नहीं है, जस्ट 100x प्लस xt, ये है, और ये 5:7 है, और इसको कट कर लेते हैं। सॉरी यार, ये कट हो गया, इधर 80 था ना, 80x, ठीक है। तो अभी क्या करें, देखो ये तो रेशियो ना, ये भी रेशियो है और ये भी, मतलब 80x डिवाइडेड बाई 100x प्लस xt इक्वल टू 5/7, ये दोनों सेम है क्योंकि ये भी नेट है ये भी नेट है, नेट प्रॉफिट। तो x देखो सब में कट जाएगा, x और ये वाला कट जाएगा, x तीनों x, देन क्या बचेगा, ये जस्ट मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 80 कितना होगा 560 इक्वल टू 5 × 100 यानी कि 500 एंड 5 × t यानी कि 5t, ठीक। तो क्या होगा 5t कितना हो जाएगा 560 से 500 मतलब 60, और t हो गया 12, ठीक। t का वैल्यू हो गया 12, मतलब 12% क्या प्रॉफिट में बेच रहा था फर्स्ट। अभी जस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो 40% आएगा। तो अभी इसको वेरीफाई कर लेते हैं, देखो हमारा कितना हुआ था 12 आया था टी का वैल्यू, मतलब टी% आया था 12%, ठीक है। क्या करते हैं, देखो पहले 10% प्रॉफिट में बेचा, मतलब 100 का चीज़ को बेचा वो 112 में, ठीक। देन उसको पैसे किया क्या 800 ग्राम दिया, लेकिन 1000 देना चाहिए, 1000 ग्राम मतलब 800 और इधर 1000। तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखना 40% का इंक्रीज जाएगा। तो 0000 कैंसिल, सिंगल जीरो एंड इधर 80 है और ये 112। तो अगर 4 से जाएगा तो 20 बार, और 4 से जाएगा कितना बार 2 बार, 8 हुआ, 3 इंटू 4 से जाएगा था ना, 4 से मतलब 8 बार, ठीक। फिर से जाएगा 4 से 5 बार, और 4 से जाएगा 7 बार, तो कितना प्रॉफिट हुआ 2/5 × 100, ये कितना होता है 5 से जाएगा 20 बार यानी कि 40 तो हुआ, ठीक है। तो फिर भी हो गया ना, ठीक है वैल्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक सेकेंड। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुकेश सेल्स आलमंड एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजेस ए फॉल्ट वेट एंड दस गेन्स 23% प्रॉफिट एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ आलमंड इज गिविंग फॉर 3.075 kg। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है वाला, तो कलर चेंज कर लेते हैं, ओके रेड रहने देते हैं। तो क्या बोले कि मुकेश सेल्स आलमंड एट द कॉस्ट प्राइस, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो इसमें ना कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जितने भी खरीदा था ना उसमें ही बेच रहे हैं, लेकिन कैसे कमा रहे हैं प्रॉफिट 23% फॉल्ट वेट यूज करके, ठीक है। तो ये जो 3.075 kg है क्या है, ये जो बाय कर रहा है जो खरीदा है उसको तो लग रहा है कि 3.075 kg आ रहा है एंड इसका पैसा दे रहा है, लेकिन इतना नहीं है बस, असल में कितना है ये चारों ऑप्शन में से कोई आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सपोज मान लेते हैं कि x kg, x ले लेते हैं, x जो है ना ये इसका वैल्यू है जो मुकेश से खुद के तरफ से जा रहे हैं, मतलब ये हो गया कॉस्ट, मतलब उसका खर्चा हो रहा है ना, x kg का खर्चा हो रहा है, तो x हो गया उसका कॉस्ट वैल्यू। देन 3.075 kg क्या है, इतना का पैसा ले रहा है जो खरीद रहा है उसके, तो ये हो गया सेलिंग, ठीक 3.075 kg। तो हमें क्या फाइंड करना है 20% प्रॉफिट हो, मतलब 100 का चीज़ हो गया 123 में बेच रहे हैं। तो ये क्या है, ये वाला x = 3.075, ये नेट वाला है, नेट प्रॉफिट। और ये क्या है 1:100:123, ये भी नेट प्रॉफिट ही है, सो नेट रेशियो कॉस्ट एंड सेलिंग का। तो ये दोनों सेम है ना, ये भी नेट है ये भी नेट है। तो क्या करना है जस्ट देखो x/3.075 इक्वल टू क्या है 100/123, ठीक है। ये कॉस्ट का रेशियो, ये सेलिंग का रेशियो प्रॉफिट में, और ये कॉस्ट का रेशियो, ये सेलिंग का रेशियो किस में, वेट में। तो जैसे बताते ना कि इधर वेट है इधर वेट है, तो कैंसिल हो जाएगा ना, वेट इधर परसेंटेज है इधर परसेंटेज, कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसका कोई सेंस नहीं बता लिखने के लिए। तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और ये x kg में, ठीक है ध्यान रखना। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या करें देखो x इक्वल टू कितना होगा 100/123 इंटू 3075 डिवाइडेड बाई कितना होगा 000 है ना, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो 000 बैठा दिया, 0000 कैंसिल, ठीक। इंटू ये जगह कितना 5 से जगह 2 बार, 5 से जगह 6 बार, वही 15 615, ठीक है। तो अभी 3 से जगह 41, 3 से जगह 205 हो जाएगा, ठीक है। और इधर 82 है नीचे। अभी क्या हो गया देखो 8 2 10, इसको कैलकुलेट करते हैं 205 डिवाइडेड बाई 82। अभी जगह अच्छा क्या 2 से मतलब
164 हो जाएगा। देन एक 10 से 6 जगह चेयर 4, ठीक है। एंड आ जाएगा कितना 0 आएगा बेसिकली, क्योंकि कुछ भी नहीं ना, इधर पॉइंट बिठा देते हैं। 2 पॉइंट हो गया तो 0 आ गया। देन हो गया 5 तो 410 मतलब 2.5 हो गया ना। 2.5 kg है, मतलब कितना 2500 ग्राम, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन बढ़िया था क्वेश्चन। तो एक बार और समझ जाते तो कि मुकेश क्या कर रहा है कि 23% प्रॉफिट कमा रहा है, कैसे फॉल्ट वेट यूज करके। तो कितना वेट यूज कर हमें नहीं पता 3.075 kg के लिए। तो ये जो 3.075 kg है क्या है, ये तो बायर के लिए लग रहा है कि इतना वेट यूज कर रहा है मुकेश, लेकिन उतना यूज नहीं कर रहा है। इतने का पैसा दे रहा है, मतलब क्या सेलिंग है ना उसका। तो ये होगा कॉस्ट सेलिंग, ये भी नेट है और ये भी नेट है, ठीक है। तो x kg यूज कर रहा है, लेकिन कितना यूज करना चाहिए 3.075। एंड प्रॉफिट कितना होगा 123%, सॉरी 23% प्रॉफिट हो। तो इसको जस्ट कैलकुलेट कर लो, कितना होगा 100/123 इक्वल टू x बाय 3.075। और इसमें x का इसे कट कर लेता तो कितना आया था, x का वैल्यू 2.5 आ रहा था, ठीक है, मतलब 2500 ग्राम। तो ये हो गया आंसर इसका। तो चलते हैं आगे। तो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए 10 क्वेश्चन, एंड काफ़ी बड़े तरीके से सारे क्वेश्चन कर लिया। एंड एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक का भी सेल चलने वाला है 29 तारीख से, रात के 12 बजे से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। एंड इसका जो वैल्यू है ना, जो टेक्स्ट बुक पास प्रो का प्राइस है, वो हर मिनट बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इधर चार्ट देख सकते हो, ठीक है। तो जितना जल्दी खरीदना है खरीद लेना, जिनको भी खरीदना है, जिनका खत्म होने वाला है या फिर खत्म हो चुका है, जो भी खरीदना चाहते हो, तो ये वाला कोड यूज़ करना स्काई। तो आपको जितना मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो मिल जाएगा, ठीक है, जब भी प्राइस जितना भी होगा। एंड ये वाला देख सकते हो, अभी का टॉपर लोग हैं 24 के लिए सीजल का, ठीक है। ये 2, 4, 8, 9, 10, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। एंड ये चार्ट देख सकते हो सीजल का, इधर इस वाला है 24 का। टॉप 20 में से 13 टेस्ट बुक आते, ठीक है, और इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी 2 and 4, ठीक है, और 2 और 4 दोनों मिलेगा ये वाला थे। बाकी CHS में कितने थे, 10 में से 6 थे, ठीक, इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी 1 and 3। तो जिनको भी खरीदना है यूज कर लेना स्काई, ठीक। तो बस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा हुआ, जो क्लास है 10 क्वेश्चन का, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, कि आगे आप क्या कौन सा क्लास चाहते हो, जो भी। बाकी अभी एक चीज़ और बताना होगा, एक सेकेंड थोड़ा टाइम दीजिएगा। तो अभी हम ना जो लाइव में चल रहे हैं ओली बोर्ड, द पंडिस, टेक्स्ट बुक एंड RB, इसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें ना ओली बोर्ड, द पंडिस एंड टेक्स्ट बुक का एक, टेक्स्ट बुक एक्चुअली 2 आता है, तो इसका मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड किया था। तो आप लोग देख सकते हो 26 से 30 मिनट का वीडियो है, ठीक। तो काफ़ी हेल्पफुल होगा वाला देखना। एंड बस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।